तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट मीन्स जब हम अपनी डॉक्यूमेंट सेटअप के बाद जो नई विंडो हमारी अपीयर होती है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्क एनवायरनमेंट। इसी एनवायरनमेंट में इसी जगह पे हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो क्या क्या हमें डिस्प्ले होता है इस विंडो में? The PageMaker environment will display a new publication window, a blank page, a master page, and current page icons, horizontal and vertical scroll bars, rulers, the control palette, the toolbox, and the palettes. तो पेज मेकर एनवायरनमेंट में हमें नई पब्लिकेशन विंडो, ब्लैंक पेज, मास्टर पेज और करंट पेज आइकन्स दिखाई देते हैं। इसके साथ में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, रूलर्स एंड कंट्रोल पैलेट्स, ठीक है। साथ ही साथ इसमें टूल बॉक्स और दूसरी पैलेट्स हमें दिखाई देती हैं। द पेज मेकर विंडो कंटेन्स मैनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर मेक क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट ईजियर। तो पेज मेकर विंडो में बहुत सारे हिस्से होते हैं जो एक साथ मिलकर के एक डॉक्यूमेंट को तैयार करने को आसानी से तैयार करने में हेल्प करते हैं। तो ये इस तरीके की विंडो आपको दिखाई देगी स्क्रीन पे। इसमें अलग अलग हिस्से हैं। यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया है इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को। तो एक एक करके हम इनको डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आपकी टाइटल बार आती है। यहाँ पे ये मेंशन नहीं हुआ है तो ये वाली आपकी टाइटल बार होती है, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी मेन्यू बार है। फिर ये आपको टूल बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार है। मार्जिन्स, ये वाला हिस्सा जो आपको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये मार्जिन्स है। ये बाहर वाली आपकी पेज बाउंड्री है, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पेस्ट बोर्ड है। ये कंट्रोल पैलेट दिखाई दे रही है। ये मास्टर पेज आइकन है, दूसरे इसी के साथ में पेज आइकन्स हैं। और ये रूलर्स है, ठीक है। ये स्क्रॉल बार्स है। ये एरोज जो आपको दिखाई दे रहे हैं साइड में, ये स्क्रॉल बार्स हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट आपका है टाइटल बार। तो जैसे कि आपको पता है, इसके नाम से ही डिस्क्राइब हो रहा है कि ये आपके एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले करता है। द टाइटल बार डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट्स नेम। इफ द डॉक्यूमेंट इज unnamed, the name displayed in the title bar will be untitled one। तो आपके डॉक्यूमेंट का नाम आपको टाइटल बार पे दिखाई देगा। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को कोई नाम नहीं दिया है तो नाम की जगह पे अनटाइटल्ड वन डिस्प्ले होता है टाइटल बार में। नेक्स्ट है रूलर्स। The top and left ruler bars help you to precisely positions the cursor, text and graphics in the page। तो रूलर का क्या काम है? जब भी आपने अपनी डॉक्यूमेंट में बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे अपना कर्सर रखना है, टेक्स्ट टाइप करना है या फिर कोई ग्राफिक ऐड करना है अपने पेज में बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे, तो वो आप लेफ़्ट और राइट रूलर्स की मदद से करते हैं। द करंट कर्सर लोकेशन इज़ शोन बाय टू डॉटेड लाइंस इन द रूलर। तो अगर आपने ये पता करना है कि आपका जो कर्सर है वो अभी प्रेजेंटली कहाँ है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? आपके रूलर में आपको दो डॉटेड लाइंस दिखाई देंगी, तो उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका कर्सर इस पोजीशन पे प्रेजेंट है। द रूलर मेजर्स इन इंचेस और पिकास। अ पिका इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन टिपोग्राफी इक्वल टू 12 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली 1/6 of 1/6 of an inch।
तो रूलर में जो मेजरमेंट आपका होता है वो इंच में होता है या पिकाज में होता है, ठीक है। जो एक पिक्का जो होता है आपका वो टिपोग्राफी में जो आप मानक यूज़ करते हैं नापने के लिए, उसको पिक्का बोलते हैं, ठीक है। तो एक जो पिक्का है आपका वो 12 पॉइंट्स के बराबर होता है। 12 पॉइंट्स मतलब 1 इंच का छठा हिस्सा, लगभग 1 इंच का छठा हिस्सा। टू व्यू द रूलर सेलेक्ट व्यू मेन्यू एंड उसके बाद शो रूलर्स या फिर कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप अपने स्क्रीन पे आपको रूलर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको स्क्रीन पे रूलर्स दिखाई दे, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेन्यू, कौन सा, व्यू मेन्यू, ठीक है। उस व्यू मेन्यू में जाके आपने शो रूलर्स पे क्लिक करना है। जैसे आप शो रूलर्स पे क्लिक करेंगे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे रूलर्स आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। सेम अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आपको इस शो रूलर को अनचेक करना होगा, और शॉर्टकट की है आपकी शो करने के लिए कंट्रोल+R। नेक्स्ट है आपका मास्टर पेज आइकन, जो मैंने आपको अभी बताया था, लेफ्ट साइड में बिल्कुल बॉटम में मास्टर पेज आइकन होता है आपका। द मास्टर पेज आइकन शोज द पोजीशन ऑफ द मास्टर पेज। मास्टर पेज आइकन क्या शो करता है कि आपकी जो मास्टर पेज है वो कहाँ पे है। क्लिकिंग इट विल डिस्प्ले द मास्टर पेज। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मास्टर पेज ओपन हो जाता है। मास्टर पेज कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, लेआउट्स एंड सेटिंग्स विच आर कॉमन इन द पब्लिकेशन। अब जो मास्टर पेज में आपके वो टेक्स्ट, वो ग्राफिक्स या वो सेटिंग, लेआउट या आकार होगा जो आपकी पूरी पब्लिकेशन में कॉमन होगा, ठीक है। मींस अगर आप चाहते हैं कि कोई एक कॉमन चीज़ आपकी सारी मान लो आपकी पब्लिकेशन 10 पेजेस की है, ठीक है। उन 10 पेजेस में आप एक चीज़ कॉमन रखना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप कहाँ पे ऐड कर दोगे, मास्टर पेज पे ऐड करोगे, और उस मास्टर पेज की मदद से आपके जितने भी पेजेस होंगे पब्लिकेशन के, उन सब पेजेस में आपका वो ग्राफिक या टेक्स्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि अगर आपने टाइटल ऐड करना है, मान लो आपने कोई आप पब्लिकेशन बना रहे हैं और उसका टाइटल आप चाहते हैं कि वो आपके पब्लिकेशन के हर पेज पे दिखाई दे, तो वो टाइटल आपको कहाँ ऐड करना है, पहले मास्टर पेज में ऐड करना है। जैसे ही आप मास्टर पेज पे ऐड करोगे उसी तरीके से वो टाइटल आपके सारे के सारे पेजेस पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और दूंगी आपको। आपने हेडर्स या फुटर्स ऐड किए होंगे जब आप वर्ड का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो आप क्या करते हो, हेडर या फुटर को एक पेज पे एक बार ही ऐड करते हो, ठीक है। फिर वो ऑटोमेटिकली आपके सारे पेजेस पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका मास्टर पेज भी काम करता है। नेक्स्ट है आपका पेज आइकन। The numbered page icons represent the page of your document. The highlighted icon indicates which page you are currently viewing. अब जितने पेजेस आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, ठीक है, मीन्स आपने पब्लिकेशन जितने पेजेस की बनाई है वो पूरी जो नंबर्स हैं वो आपके पेज आइकन पे डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। मीन्स जो पेज आइकन है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने नंबर हैं। तो जो भी पेज आइकन आपका हाईलाइट हुआ होता है, ठीक है, मान लो आपके पास 1 2 3 पेज आइकन्स है, मान लो ये वाला आपका हाईलाइट है, तो इसका मतलब है कि हम अभी पेज नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है। The L and R icons represent master pages. तो left और L means L और R left और right, ये represent करता है master page को, ठीक है। Items on master pages will appear on all pages of the document, ठीक है। जैसे हमने पीछे बताया था कि जो भी आइटम हमारी मास्टर पेज पे होगी वो आपके सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी आपके डॉक्यूमेंट में।
नेक्स्ट है पेस्ट बोर्ड. Surrounding the page is an area of white space called the paste board. अब आपको मैंने दिखाया था बीच में हमारा एक पेज था, उसके चारों तरफ एक खाली स्पेस होता है, उस खाली स्पेस को हम पेस्ट बोर्ड कहते हैं. इट इज़ यूज्ड टू स्टोर ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट एज यू वर्क. तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमने कोई ग्राफिक या टेक्स्ट ऐड करना है, उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर द टाइम बीइंग. ठीक है, कुछ समय के लिए. अगर हमने मान लो हमने कोई ग्राफिक ऐड करना है तो वो कॉपी करके या फिर उसको या फिर हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना, उसको ड्रॉ करके हम उस खाली पोर्शन में हम रख सकते हैं. ठीक है, अब जब बाद में हमने उस एलिमेंट को यूज़ करना है तो हम उसको वहाँ से मूव करके अपने पेज में अंदर ले जा सकते हैं. It is useful for temporarily placing text and graphic elements when deciding where to place items or when moving items between pages. ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बोला कि ये temporarily अगर आपने कोई टेक्स्ट या ग्राफिक प्लेस करना है और फिर मतलब अभी आपने डिसाइड नहीं किया है कि आपने इन आइटम्स या ग्राफिक्स को अपने पेज में कहाँ प्लेस करना है, और जब आप डिसाइड कर देते हो तब आप अपने इन ग्राफिक्स और जो टेक्स्ट है उसको आप अपने पेज में ले जा सकते हो और प्लेस कर सकते हो जहाँ पे भी आपने अपने पेज में उसको प्लेस करना है. टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन पेस्ट बोर्ड विल नॉट प्रिंट. अब मान लो आपने कोई टेक्स्ट और ग्राफिक यहाँ पे रखा है, ठीक है, आपने वो उसको यहीं पे छोड़ दिया है और आपने अपनी पब्लिकेशन का प्रिंट देना है, पर जो यहाँ पे आपका टेक्स्ट और ग्राफिक होगा वो आपका प्रिंट नहीं होगा. प्रिंटेबल आइटम सिर्फ आपकी वही होती है जो आपके ड्राइंग पेज के अंदर होती है. अब नेक्स्ट है मार्जिन्स. तो मार्जिन्स आपको पता ही है क्या होते हैं. द डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट द पेज मार्जिन्स. ये आपका पेज है, इसके ये इतने से एरिया में मार्जिन्स होते हैं, वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो उसको मार्जिन्स कहते हैं. जनरली ऑल द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आर प्लेस्ड विद इन द पेज मार्जिन. तो जितने भी हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्लेस करेंगे अपने पेज में वो सारे उस मार्जिन के अंदर ही प्लेस होते हैं. ठीक है, इतने से एरिया में वो आपके प्लेस होंगे. इस मार्जिन के बाहर ओवरलैप करके कोई भी एलिमेंट आप प्लेस नहीं कर सकते. फिर है पेज बाउंड्री. द पेज बाउंड्रीज रिप्रेजेंट द एजेस ऑफ द पेज. पेज बाउंड्री जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो एज होगा आपके पेज का उसको हम पेज बाउंड्री कहते हैं. एनी आइटम आउटसाइड और ओवरलैपिंग द पेज बाउंड्री विल नॉट प्रिंट. कोई भी आइटम जो आपने ऐसे रखी है कि इस पेज बाउंड्री के बाहर है, बाहर जा रही है, ठीक है, आधी वो पेज के अंदर है आधी वो पेज के बाहर जा रही है, तो वो वाली आइटम भी आपकी प्रिंट नहीं होगी. अब नेक्स्ट है स्क्रॉल बार्स. स्क्रॉल बार्स का भी आपको पता है, स्क्रॉल बार्स हम यूज़ करते हैं स्क्रॉलिंग के लिए. ठीक है, ताकि हम अपने पेज में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स तक मूव कर सके. स्क्रॉल बार्स helps you to move to various points on the current page. Scroll bars are not used to move between pages. तो स्क्रॉल बार की मदद से हम एक पेज से मैं कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में मूव कर सकते हैं. ठीक है, पर हम स्क्रॉल बार की मदद से एक पेज से दूसरे पेज तक मूव नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज रीसाइज बॉक्स. द रीसाइज बॉक्स लोअर राइट कॉर्नर. लोअर राइट कॉर्नर मतलब राइट कॉर्नर, नीचे राइट कॉर्नर में बिल्कुल बॉटम में आपका रीसाइज बॉक्स होगा. तो रीसाइज बॉक्स इज़ यूज टू चेंज द साइज़ ऑफ द विंडो. ठीक है, अगर आपने अपने विंडो के साइज़ को चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है, तो आप रीसाइज बॉक्स से कर सकते हैं. क्लिक एंड ड्रैग इट टू चेंज द विंडो टू द डिज़ायर्ड साइज़. आपको इस पॉइंट को, इस बॉक्स को क्लिक करना होगा और ड्रैग करना होगा. ठीक है, तो क्लिक एंड ड्रैग करके आप अपने विंडो के साइज को अपने चॉइस के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रीवियस साइज या रिफ्रेश बॉक्स. अगर आपने रीसाइज बॉक्स से अपने विंडो के आकार को चेंज किया है तो उसको पहले
वाले आकार में लाने के लिए आप रिफ्रेश बॉक्स का इस्तेमाल करते हो। द प्रीवियस साइज बॉक्स, जो कि अपर राइट कॉर्नर में होता है, इज़ यूज टू रिफ्रेश योर स्क्रीन डिस्प्ले। ठीक है, स्क्रीन को पहले वाले साइज़ में लेकर आने के लिए आप प्रीवियस साइज या फिर रिफ्रेश बॉक्स को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल पैलेट is used to manipulate both text blocks and graphics. कंट्रोल पैलेट की मदद से आप दोनों चाहे आपने टेक्स्ट को या फिर किसी ग्राफिक को मैनिपुलेट करना मीन्स चेंजेस करने हैं उसमें, तो आप कंट्रोल पैलेट का इस्तेमाल करते हो। देयर आर 3 व्यूज़ विद इन द कंट्रोल पैलेट: कैरेक्टर, पैराग्राफ एंड पॉइंटर। तो 3 तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो या फिर 3 तरीके से आप अलग अलग कंट्रोल पैलेट को व्यू कर सकते हो। तो आपकी जो वो 3 वे है वो है कंट्रोल पैलेट कैरेक्टर मोड हो गया, पैराग्राफ मोड हो गया और पॉइंटर मोड हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टर पैलेट है जिसका इस्तेमाल आप टेक्स्ट ब्लॉक और ग्राफिक्स को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके पेज मेकर विंडो का। द पेज मेकर टूल बॉक्स enables you to access the basic tools you need to perform various section in the publication window। तो टूल बॉक्स में आपके पास बहुत सारी बेसिक टूल्स होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है पेज मेकर विंडो में कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है अगर आपने पब्लिकेशन विंडो में, तो वो आप जो टूल बॉक्स में बेसिक टूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से करते हैं। तो ये थे आपके सारे वर्क एनवायरनमेंट के जितने भी पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं आपकी वर्क एनवायरनमेंट विंडो में। ठीक है, तो ये आपकी वर्क एनवायरनमेंट विंडो है। तो यही चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है: टाइटल बार, टूल बॉक्स, इंसर्शन पॉइंट, रूलर, स्टैंडर्ड टूल बॉक्स, मार्जिन, गाइड्स। ठीक है, पेज बाउंड्री आपकी हो गई, ये वाला पोर्शन पेस्ट बोर्ड हो गया, ये कंट्रोल पैलेट आपकी है, ये मास्टर पेज आइकन और ये आपका रिफ्रेश बटन है और ये आपका रीसाइज बटन है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स है पेज मेकर विंडो के जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे और इनकी मदद से आप अपनी पब्लिकेशन को या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे टूल बॉक्स जो हमने किया है उस टूल बॉक्स में कौन कौन से टूल्स आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर एक टूल को हम यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। वेरियस टूल्स इन पेज मेकर। तो फर्स्ट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ टूल बॉक्स कैसा आपको दिखेगा। ये रहा आपका टूल बॉक्स, टूल्स और पेज मेकर टूल बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ये टूल बॉक्स होगा और इसमें ये डिफरेंट टूल्स आपके होंगे। ये आपका पॉइंटर टूल है, टेक्स्ट टूल, रोटेट टूल, क्रॉप टूल, ओब्लिक लाइन टूल, कंस्ट्रेन लाइन टूल, रेक्टेंगल फ्रेम टूल, सर्कल फ्रेम टूल, पॉलीगन टूल, पॉलीगन फ्रेम टूल, हैंड टूल एंड उसके बाद है ये जूम टूल। ये आपको ये है जूम टूल। ठीक है, तो ये एक एक करके हम सारे टूल्स डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट टूल था आपका पॉइंटर टूल। पॉइंटर टूल इज़ यूज टू पिक, ड्रैग एंड ड्रॉप ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट। कोई भी ग्राफिक टेक्स्ट आपने पिक करना है मीन्स आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाके उसको आपने प्लेस करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो आप पॉइंटर टूल की मदद से करते हैं। ठीक है, पॉइंटर टूल से आप अपनी कोई भी ग्राफिक या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फिर उसको आप वहाँ से ड्रैग करके और दूसरी जगह पे आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल इज़ यूज टू एडिट एंड सिलेक्ट द
select the text and insert text frames. Click the text tool and click anywhere in the document and start entering text. तो text tool की मदद से क्या होगा, जैसा कि नाम ही है इसका, कोई भी टेक्स्ट हमने इंसर्ट करना है या फिर हमने कोई टेक्स्ट फ्रेम इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में, तो वो टेक्स्ट टूल की मदद से ही आपकी प्लेस होगी। तो टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करने के लिए हमें टेक्स्ट टूल बॉक्स पे जाके टेक्स्ट टूल को क्लिक करना है और फिर डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी जाके क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद हमें अपना टेक्स्ट एंटर करना शुरू करना है अपने कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका, ये आपको मैंने टूल बॉक्स की विंडो पहले दिखा दी थी। नेक्स्ट टूल है रोटेट टूल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी टेक्स्ट को या ग्राफिक को आप रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी आप एक्सेस चेंज करना चाहते हैं, तो आप रोटेट टूल की मदद से कर सकते हैं। रोटेट टूल इज यूज्ड टू रोटेट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स। Click the rotate tool, then click on the object's reference point and drag to rotate the object. तो कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक ऑब्जेक्ट को आपने घुमाना है, ठीक है, उसकी आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, तो आप रोटेट टूल की मदद से करेंगे। उसके लिए आपको टूल बॉक्स में रोटेट टूल जो है आपका इस तरीके का टूल होता है, जो गोल सा ऐसा सा, जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पीछे, ये रोटेट टूल, इस पे आपने क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद उस ग्राफिक्स पे या ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जिसको आप रोटेट करना चाहते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपके कुछ पॉइंट्स, आपका जो ग्राफिक होगा या आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके चारों तरफ आपका रेफरेंस पॉइंट क्रिएट होगा। आपने उस रेफरेंस पॉइंट को अब ड्रैग करना है उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। Next, a crop tool. The crop tool is used to crop imported graphic images to required size. The crop tool only work in TIFF type of images. Click on the tool and drag the image handle to crop the image. अब crop tool क्या है? crop का मतलब तो आप समझते ही है कि अगर आपने, मान लो आपके पास ये कोई इमेज है, आपने इसका सिर्फ इतना सा पोर्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है, आप चाहते कि इतना सा पोर्शन इस पूरे हिस्से से अलग हो जाए, तो आप वो क्रॉप टूल की मदद से करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी जिस भी इमेज को क्रॉप करना है, सबसे पहले क्रॉप टूल पे क्लिक करना है, फिर उस इमेज पे क्लिक करना है, ठीक है, और फिर ड्रैग करना है इतने उस पोर्शन तक जिस पोर्शन को आप, जितना पोर्शन आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉप टूल पे क्लिक करना है, तो आपकी जो इमेज है वो जितनी आप चाहते हैं उतनी वो क्रॉप हो जाएगी। फिर है ओब्लिक लाइन टूल। ओब्लिक लाइन टूल इज़ यूज टू ड्रॉ स्लैंटिंग लाइन। अगर आप इस तरीके की तिरछी लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ओब्लिक लाइन टूल से मदद से कर सकते हैं। टू ड्रॉ अ लाइन, क्लिक द ओब्लिक लाइन टूल, क्लिक एंड ड्रैग एंड टू ड्रॉ अ लाइन इन एनी डायरेक्शन। तो जब भी आपने कोई भी टूल इस्तेमाल करना है, सबसे पहले उसको आपको टूल बॉक्स पे जाके क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो टूल आपका एक्टिव हो जाएगा और जो भी उस टूल का फंक्शन होगा फिर आप उससे वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि ओब्लिक लाइंस अगर आपने ड्रॉ करनी है तो उसके लिए भी आपको ओब्लिक लाइन टूल बॉक्स से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद किसी भी पेज पे आपने क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है टू ड्रॉ द लाइन। किसी भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, डाउनवर्ड, अपवर्ड, जैसी भी आपने ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रेंट लाइन टूल। कंस्ट्रेंट लाइन टूल is used to draw lines at 45-degree interval, that is horizontally, vertically or diagonally। 45 डिग्री के डिफरेंस में अगर आप कोई लाइंस ड्रॉ करना चाहते हो, मीन्स ऐसी लाइन जिसमें आपका जो
इंटरवल है या फिर जो एरिया है वो 45 डिग्री का आए लाइंस के बीच में, चाहे आप लाइंस हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहे हो या फिर वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हो या फिर डायगनली आप ड्रॉ कर रहे हो, तो इस तरीके की लाइंस अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कंस्ट्रेंट लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर है बॉक्स टूल। तो अगर बॉक्स टूल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप कोई भी बॉक्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप बॉक्स टूल की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल फ्रेम। रेक्टेंगल फ्रेम इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इनसाइड अ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स टूल मीन्स अगर आप कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इस रेक्टेंगल के अंदर कोई टेक्स्ट ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको रेक्टेंगल फ्रेम का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्ट द टूल एंड ड्रॉ द एरिया टू बी एनक्लोज्ड बाय अ रेक्टेंगुलर frame, then select the text tool and click inside the drawn frame to enter the text। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रेक्टेंगल फ्रेम वाला पोर्शन टूल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है या रेक्टेंगुलर फ्रेम ड्रॉ करनी है अपने पेज पे। नेक्स्ट आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और फिर टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद आपने इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आप अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं उस रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर। फिर है सर्कल टूल। तो सर्कल टूल का इस्तेमाल हमने अगर कोई भी एलिप्स सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम सर्कल टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो सेम आपको सर्कल टूल सेलेक्ट करना है और फिर ड्रैग करना है अपने डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, क्लिक करके फिर ड्रैग करना है, जैसे ड्रैग करेंगे आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, फिर है जी आपका सर्कुलर फ्रेम। सर्कुलर फ्रेम मीन्स अगर आपने सर्कल के अंदर में टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे कि आपने रेक्टेंगल के अंदर में किया था वैसे ही। ठीक है, तो उसके लिए पहले सर्कुलर फ्रेम टूल आपको सेलेक्ट करना है, फिर सर्कुलर फ्रेम आपको ड्रॉ करनी है और उसके बाद फिर आपने टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने जो सर्कुलर फ्रेम बनाई थी उसके अंदर क्लिक करना है और फिर टाइप करना शुरू करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका पॉलीगन टूल। तो पॉलीगन टूल का इस्तेमाल भी आप करते हैं पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए। मीन्स अगर आप पॉलीगन टूल इज़ यूज टू ड्रॉ अ शेप विद मोर देन 4 साइड। मीन्स जिस आप अगर ऐसी आकृति ड्रॉ करना चाहते हैं जिसमें 4 से ज़्यादा भुजाएं हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ये ड्रॉ कर दिया यहाँ पे 5 साइड वाली शेप। ठीक है, तो इस तरीके की शेप अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर आप इस तरीके की शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पॉलीगन टूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉलीगन फ्रेम का क्या मतलब है, अगर आप इस तरीके की शेप के अंदर या इस तरीके की शेप के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप पॉलीगन फ्रेम टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसका भी वही प्रोसेस है जैसा सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फ्रेम का था कि सबसे पहले आपको पॉलीगन फ्रेम टूल सिलेक्ट करके पॉलीगन ड्रॉ करना होगा, उसके बाद टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको पॉलीगन के अंदर क्लिक करना है और टाइप करना शुरू करना है। तो ये था पॉलीगन फ्रेम को ड्रॉ करने का तरीका। नेक्स्ट है हैंड टूल। हैंड टूल जो आपका वो हाथ के आकार का एक टूल था। हैंड टूल इज़ यूज टू मूव द स्क्रीन। ठीक है, अगर आप स्क्रीन को ऊपर नीचे आगे पीछे ले जाना चाहते हैं, मतलब जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है आप उसको स्क्रॉल करना चाहते हैं तो आप हैंड टूल की मदद से कर सकते हैं। दिस टूल इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू आर वर्किंग विद लार्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर आप का डॉक्यूमेंट आपकी पूरे स्क्रीन पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हैंड टूल की मदद से नेविगेट कर सकते हो उस पूरे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, to move a screen, it helps you to easily navigate in a page
To move a screen, just select the hand tool and click and drag the page to view different parts of the पेज. तो सिंपल आपको हैंड टूल पे ही टूल बॉक्स में जाके हैंड टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद ड्रैग करना है अपने पेज को. आपने कोई भी हिस्सा अगर देखना है अपने पेज का तो. नेक्स्ट है जूम टूल. तो जूम टूल भी आपको पता ही है क्या यूज़ होता है. कॉमन सा टूल है, बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है. जूम टूल अलाउज यू टू जूम इन एंड आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट व्यू. ठीक है, अगर आप जूम इन करना चाहते हो या फिर जूम आउट करना चाहते हो, मतलब कि आप अपने कोई भी पोर्शन को, अपने डॉक्यूमेंट के कोई भी पोर्शन को बड़ा करना चाहते हो या छोटा करना चाहते हो अपने स्क्रीन रेजोल्यूशन से, तो उसके लिए आप जूम टूल का इस्तेमाल करते हो. बाय डिफ़ॉल्ट द जूम टूल विल बी इन द जूम इन मोड. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जूम टूल होता है वो जूम इन मोड में होता है, मतलब एक्चुअल जो साइज मैग्निफिकेशन लेवल होता है वो नॉर्मल होता है आपका. ठीक है, टू जूम आउट ऑफ द पेज सेलेक्ट द जूम टूल एंड प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक इन द डॉक्यूमेंट विंडो विद द जूम टूल. तो जूम आउट करने के लिए आपने थोड़ा साइज़ बड़ा कर देना है अपना, जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पोर्शन को आपने थोड़ा बड़ा करना है. तो आपको जूम आउट मोड को सिलेक्ट करना होगा. उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पहले आपको जूम टूल पे सिलेक्ट करना है और फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को क्लिक करना है. ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जूम आउट मोड में आपको दिखाई देगा. तो ये है आप सारे टूल्स जो कि टूल बॉक्स में अवेलेबल होते हैं पेज मेकर में. ठीक है, जिनकी मदद से आप अपने पब्लिकेशन जो भी आपने तैयार करनी है पेज मेकर में, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स का इस्तेमाल ड्रॉ कर सकते हो, मूव कर सकते हो. ठीक है, तो ये है आपका पूरा का पूरा टॉपिक आज का, जिसमें हमने वर्क इन्वायरमेंट और टूल बॉक्स के बारे में पढ़ा है. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे.